सिकंदर बादशाह का नाम सुने? अरे बोलो भाई। 7 मुल्क का बादशाह था। ये सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं था, बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री था, इंडिया का भी प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, कजाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, ईरान का भी प्रधानमंत्री था। 7 मुल्क का बादशाह था। इतना बड़ा बादशाह 7 मुल्क में अकेले हुकूमत करता था सिकंदर बादशाह। जानते हो? सुनो, जब आखिरी वक्त आया मौत का, आखिरी वक्त आया, सिपाही सारे लोग खड़े हैं, घर वाले, वजीर, नौकर, सिपाही सारे खड़े। सिकंदर बादशाह ने एक वजीर को बोला इधर आओ, कलम लाओ, कॉपी लाओ, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो कॉपी कलम लाया। एक आदमी बोला कि हजरत क्या करेंगे? बोला इसमें लिखो, इसमें लिखो, कागज में लिखो कि सिकंदर जब मर जाए, जब उसे नहला कर कफन पहनाया जाए, तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना, कफन के अंदर में हाथ ना रहे। तो लोगों ने कहा कि हजरत कफन पहनाया जाता, पूरे बदन में पहनाया जाता, हाथ को छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेगा? तो सिकंदर ने कहा कि लोग क्या कहेगा नहीं कहेगा उससे मतलब नहीं है, हम जो कहते हैं वो करो, हम जो कहते हैं, अरे भाई बोलो भाई, वो करो। मेरे हाथों को बाहर रखना, कफन में नहीं रहेगा, जिस्म में कफन रहेगा, हाथ में कफन नहीं रहेगा, हाथ को बाहर ऐसे रख देना मेरा, तब जनाजा मेरा लेकर जाना। सिकंदर बादशाह मर गया, हुक्म के मुताबिक गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, कफन पहनाया गया, दोनों हाथों को बाहर रख दिया। लोग हैरत में पड़ गए, भाई पूछने लगे कि भाई ये हाथ को अंदर करो। बोला कि नहीं, उनकी वसीयत है, मरने वाले की वसीयत है, बादशाह की वसीयत है, प्रधानमंत्री की वसीयत है कि अपने हाथ को, दोनों हाथों को मेरा बाहर रख देना। तो किसी अल्लाह वाले से लोगों ने पूछा कि हजरत आखिर इसमें क्या राज है, क्या बात है, आखिर सिकंदर बादशाह ने ऐसा वसीयत क्यों किया कि मेरे हाथों को कफन से बाहर? तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि सुनो, सिकंदर बादशाह दुनिया वालों को दिखाना चाहता था, दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता था कि लोगों देखो, वो सिकंदर जो 7 मुल्क का बादशाह था, आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। दुनिया जा रहा है, बोलो भाई बोलो, खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं आया था, कुछ लेकर नहीं जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे, इसलिए वहां की तैयारी करो जहां हमेशा रहना है। तो इंशाल्लाह तैयारी करेंगे मेरे भाई तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग तैयार है जन्नत में महल बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है कि जन्नत में महल हम बनाएंगे। तो ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक बात याद रखिएगा, देखिएगा, जो सखी है, एक है सखी, एक है बखील, एक है सखी, एक है, बोलो भाई, एक है सखी, एक है बखील। सखी किसे कहते हैं? अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करने वाले को, लुटाने वाले को, भूखा को खाना खिलाने वाले को, प्यासे को पानी पिलाने वाले को, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले को, अल्लाह के रास्ते में बेशुमार जो लुटाए, खर्च करे, उसे सखी कहते हैं। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ाम हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। उसे आप बखील किसे कहते हैं? बखील किसे कहते हैं? बखील वो है जो टका पास में रखे लेकिन दूसरे का चाय पी ले, दूसरे का पैसे का पान खा ले, दूसरे का पैसा का गुटखा खा ले, अपना चवन्नी ना खर्चा करे। तो बखील के 4 क्वालिटी है। ए बाबू, ए इधर देखो, बखील के क्या क्वालिटी है बोलो? अरे बोलो भाई, क्या क्वालिटी है? 4, गिनती करो। बखील कितना हुआ? जोर से बोलो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। और एक बात याद रखो, बखील, कंजूस, कंजर, मक्खी चूस, ये एक ही आदमी है। तो जो कंजूस है जन्नत नहीं जावे,
कंजूस जन्नतो। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान, अगर वो नमाजी हो, सही है कि कंजूस है लेकिन नमाज पढ़ता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में। अरे बोलो भाई जन्नत में। दूसरे सहाबी ने अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो, मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, अगर वो बखील है, जन्नत नहीं जाबे। तीसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, जन्नत में। जरा जोर से बोलो जन्नत में नहीं जाएगा। जहेज ना मांगो। एक बात याद रखो नौजवानों, अगर तुमने जहेज मांग कर लिया है, किसी बेटी वाले से थपाची गाड़ी लिया है, तो तुम इस इंतजार करो तुम्हारे घर में भी अल्लाह बेटी ना कोई तुमसे बुलेट जरूर लेगा। ये अदला का बदला है। आज तुम किसी से मोटरसाइकिल लिए हो सकता है तुम्हारी बेटी से कोई निकाह उस वक्त करेगा जब तुमसे 4 व्हीलर लेगा, 4 चक्का लेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए नौजवानों जहेज मांग कर ना लो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, जहेज मांग कर नहीं लेना है। हाँ लड़की वाला अगर कुछ खुशी में दे दे, अगर वो अपनी मर्जी से दे दे, फिर भी ना लो। बोले रे बा मौलवी साहब की बोलो, ये तो नुकसाने से बोल रहे। मौना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा एक मुरीद ने कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाला जहेज देना चाहता है, मैं क्या करूं? थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया मत लेना, मत लेना। अगर वो अपनी मर्जी से भी जहेज दे बेटी वाला तो मना कर दो। हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो दुल्हन चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए, हमें तो हमारे घर के अंदर में हमें बहू चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तेरे तकदीर में दौलत लिख दिया है, तो वो लड़की जैसे ही तेरे घर में कदम रखेगी, अल्लाह उसके कदम के बरकत में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इसलिए नौजवानों जहेज लेना नहीं है ना जहेज। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती है भाई, आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ाम हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। तकरीर हम सुनते हैं, अमल नहीं है। बोलो बात सही है कि गलत है? तकरीर हम सुनते हैं ना, अमल है? अरे बोलो भाई अमल है। यही ना हम कहते हैं हमारा नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाए। पहले नौजवान सुधरो, पहले एकदम सख्ती के साथ मना कर दो कि नहीं बा मैं ब्याह करूं लेकिन जहेज 1 पैसा नहीं लूंगी। जब बाप को मना कर दोगे तो बाप इंशाल्लाह मान जाएगा, वो आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। इसलिए कि तुम गाड़ी का सवाल करते हो, बाप मांगता है, भाई बाप गाड़ी थोड़े चलाता है, गाड़ी चलाना तुमको है, मांग रहा है। बाप पलंग मांगा, सोएगा तुम, बाप थोड़े सोएगा, ये तुम्हारे लिए बात मामा। अजय ये बात समझ में नहीं आती है। बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाता है? बोलो भाई बाप जाता है। समझी कि यहाँ गया, खाना पीना हो गया। अब बेटी वाला तो बड़ा मजबूर है, बेटी वाला सोच रहा पता नहीं कमीना की मांगबे नहीं मांगबे। ए बाबू ए बाबू ए देखिए अब ये उठना कहाँ जा रहा? जल्दी जाओ, जल्दी आओ। अरे जो न जा दो भाई, जल्दी जो हल्का हो के जल्दी आओ, भारी हो गया है। तो मैं ये कह रहा था, बाप गया, लड़की वाला परेशान है बेचारा। अब वो सोच रहा है पता नहीं क्या क्या मांगेगा नहीं मांगेगा। अब बेटी वाले ने कहा कि समझी तब कीली बहन नीली बहन तारीख पे फाइनल है गई है। तो बोला कि कुछ नहीं बस कितना। अरे बोलो भाई, लड़की वाला डर गया। बोला भाई माफ करे दिन समझी मोर 4टा बेटी
3 लाख रुपए आपको देंगे तो हम और बेटी का क्या करेंगे? बोला नहीं नहीं समझी, देखिए हमको फला जगह तो 4 लाख मिल रहा था, लेकिन लड़की वहां पर अच्छी नहीं थी, पसंद नहीं आई, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है इसलिए 3 लाख में कम दे। लड़की वाला तो मजबूर ना है। अब 2 में बात फाइनल हो गई। अब लड़की वाला इत्मीनान की सांस लिया कि चलो 2 लाख में बात फाइनल हो गई। अब पूछा कि समझी आर की, बोला पलंग। अब पुराना वाला पलंग नहीं, अभी नया पलंग निकला है, बॉक्स वाला पलंग, महाराजा पलंग। कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे। वहीटा पलंग दीवेन, महाराजा पलंग, 35-40 हजार टका दाम छेवा। लड़की वाला लेके लिया। लड़की वाला बोला कि आर की बोलो समझी फ्रिज लगवे, गर्मी दिन मुँह ठंडा पानी पीवा, मुँह ठंडा पानी पीऊं। और कभी कभी ज्यादा सर में गर्मी चढ़ जाएगी तो फ्रिज के अंदर में गर्दन घुसा देगा। आर की लेवन ये वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोवर परेशानी है वे, वॉशिंग मशीन दीवा है वे। आर की लेवन एक गोदरेज दीवा है वे। आर की लेवन एक अलमारी दीवा है वे। आर की लेवन सोफा सेट दीवा है वे। सब कुछ दे दिया। अच्छा ठीक है, लिख गया। लड़की वाला परेशान है, जवान बेटी बैठी है। अरे बाप को नींद आएगी? अरे बाप को नींद नहीं आती है, बाप बनोगे तब समझ में आएगी। जब बाप बनोगे बेटी का तब समझ में आएगी, जब बेटी जवान होगी तब समझ में आएगी। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। बेटी जब जवान घर में होती है तो बूढ़ा बाप को रात में नींद नहीं आती है, बूढ़ी माँ को रात में नींद नहीं आती है। जवान भाई के कंधे पर बहन बैठी हो, जवान भाई को नींद नहीं आती है। मुसलमानों, ये दहेज का रस्म हमारे मजहब इस्लाम में नहीं था। कहां से आया, कैसे आया? तुमने इसे अपना लिया। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दो? रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। बारात गई, बाप फाइनल करके आ गया। बेटा बोल, ए बेटा, ए बेटे लगे ना जाबो ना कि आजा बढ़ सुते जा बखान, सुते जा, नींद लगो, सुते जा। माशाअल्लाह, समझ गए? जवा दे बच्चा अच्छी, माशाअल्लाह। हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है। वो जन्नती बच्चा है, मासूम बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चा किसी का हो, काफिर का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, मुसलमान का हो, बच्चा जो भी है वो भाई वो क्या है? वो जन्नती है। तो मैं कह रहा था कि फाइनल हो गया। बेटा बोला कि बा की भाई है? बोले बेटा फाइनल करे तुम 2 लाख टका तोर थपाचिर दाम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, महाराजा पलंग, सोफा सेट, कुर्सी, अलना, सब लाख दम तैयारी करे दोनों की। बेटा भी बोला ठीक है। बारात गई, शादी करके ये लड़का अपनी दुल्हन को ले आया। ये गाड़ी गई जहेज के लिए। अच्छा, जहेज के लिए अलग गाड़ी होती, बोलो भाई, जहेज के लिए अलग गाड़ी होती है ना। ट्रैक्टर हो चाहे जिप्सी हो, जो भी है, सारा सामान लोड हुआ गाड़ी में। पलंग लोड हुआ, कुर्सी, सोफा, अलना, अलमीरा, सब लोड हुआ। अच्छा, गाड़ी चलकर आई लड़के के घर पर, दरवाजे पे लग गई। अब भाई उतारो, भाई उतारो, ये सामान ला, उतारा, उतार।
अब 2 आदमी चढ़ा, पलंग उतारा, कहां लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। अब कुर्बान जाओ। सोएगा कौन? अरे बोलो भाई, अब मांगा कौन है? मांगा बाप है। सोएगा बेटा, सोफा उतरेगा, बेटा के रूम में लगेगा, बैठेगा बेटा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। टीवी उतरी, टीवी, VCR, LCD। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। लगेगा बेटा के रूम में, दीवार में लगेगा। अभी पुराने जमाने वाले टीवी नहीं, अभी तो टीवी आई है छिपकली, LCD। दीवार चिपके थे, चिपके जावे। सारा सामान घर में आ गया। अब बाप का इंतकाल हो गया, मौत की कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई, मौत की कोई गारंटी है? बाप मर गया। अब दुनिया के अंदर में बेटा पलंग पे सो रहा है, सोफा में बैठ रहा है, टीवी में फिल्म देख रहा है। अब बाप को कब्र में ठोकैया हो रहा है। ठोकैया हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम ऐसा जहेज काहे मांगेंगे भाई? बियाह करना है, तुम मेरा बेटा हो, चलो हम बियाह करा देते हैं। ये मांग चांग का झमेला नहीं करेंगे हम। मांगना है तुम खुद मांगो, हम नहीं मांगेंगे। हम तुम्हारे लिए बहू तलाश कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए बीवी का इंतखाब कर सकते हैं, हम रिश्ता लेकर जा सकते हैं, लड़की को हम पसंद कर सकते हैं। लेकिन ये सोना चांदी, ये पलंग कुर्सी सोफा सेट का मांगने का झमेला हम नहीं करेंगे मेरा बिलाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, हम हाथ जोड़कर कहते हैं, खुदा के वास्ते जहेज ना मांगो, जहेज ना लाओ। आपको पता नहीं है कि इस्लामी भाइयों, हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सपोर्ट करें और आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें और नीचे दिए गए शेयर बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें और लाइक कमेंट करें। खुदा हाफिज।